भूतिया जंगल। गहरे अंधकार में छाया हुआ जंगल, जिसमें अनजानी आवाजें गूंथी हुई थीं, वहां के निवासियों को आशंका का सामना करना पड़ रहा था। इस भूतिया जंगल की एक कहानी थी, जो एक साधु की भविष्यवाणी के चलते उभरती गई थी। एक छोटे से गांव के निवासी राजकुमार ने साधु से अपने गांव की किस्मत का सवाल किया था। साधु ने उसे एक चेतावनी दी, तुम्हारे गांव के पास एक जंगल है, जिसमें रात्रि के समय अजीब-अजीब आवाजें सुनी जाती हैं। अगर तुम उस जंगल में रात बिताओगे, तो तुम्हें उसके रहस्यों का सामना करना होगा। राज ने यह कहानी साझा की और अपने दोस्तों को साथ लेकर उस जंगल की ओर बढ़ा। जंगल का प्राचीन और भूतिया माहौल रात के अंधेरे में और भी डरावना बना रहता था। उन्होंने एक छोटे से आगे के गांव वाले बच्चे से सुना कि रात्रि को वहां अजीब आवाजें सुनी जाती हैं, लेकिन कोई नहीं जाता। राज ने निर्णय किया कि वह और उसके दोस्त उस जंगल में रात बिताएंगे। उन्होंने अपनी तैयारियों को पूरा किया, मगर जंगल की अंधकार में रात का सामना करना कोई आसान काम नहीं था। जंगल के अंदर पहुंचते ही उन्होंने आवाजें सुनी जो उन्हें अच्छी तरह से भयभीत कर दी। रात की गहराइयों से उठती हुई अजीब आवाजें उनके हृदय को छू रही थीं। राज ने दोस्तों के साथ एक बड़े पेड़ के नीचे छुपकर बैठा। वहां से उन्होंने एक रोंगटीला आवाज सुना, जो जंगल के गहराइयों से आ रहा था। आवाज बड़े ही अजीब और भयंकर था, जैसे कोई अंतरिक्ष से आ रहा हो। राज और उसके दोस्तों का दिल धड़क रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत बनाए रखी और बैठे रहे। जंगल में चल रही अजीब आवाजों के साथ साथ राज ने एक और रहस्यमय आवाज सुनी। वह आवाज उसे बड़े पुराने मंदिर की ओर ले गई। मंदिर के बाहर उसने देखा कि एक पुरानी दीवार से बहुत गहरे और अंधकारी सुरंग बनी हुई थी, जिसकी आवाज वहां से आ रही थी। राज ने दिल से बहुत हिम्मत की और अपने दोस्तों को भी साथ लिया। उन्होंने समझा कि वह सुरंग के अंदर जाकर उस आवाज का पता कर सकता है। उन्होंने जंगल की गहराइयों में सुरंग में कदम रखा। जब राज और उसके दोस्त सुरंग में आगे बढ़े, वहां उन्हें एक और रहस्यमय दृश्य दिखा। एक बड़ा गुफा था, जिसमें रात्रि के समय एक पुरानी रानी और राजा का प्रेत आवाज करता था। राजा रानी ने अपने पिछले जन्म में एक गहरा आपसी प्रेम बांधा था, लेकिन उनकी मौत के बाद भी उनका प्रेत एक दूसरे के साथ रहता था। उनकी आवाज जंगल में फंसी रह गई थी, और जो भी जंगल में रात बिताता, उसे उनकी कहानी सुनाई जाती थी। राज ने देखा कि राजा रानी का प्रेत बहुत दुखी है और उनकी आत्मा को मुक्ति चाहिए। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक पुरानी पूजा घर बनाया और वहां पूजा आरंभ की। राज ने गहरे ध्यान और भक्ति के साथ पूजा की और रात्रि के अंधकार में अचानक वहां एक तेज आलोक दिखाई दिया। राजा रानी के प्रेत ने उन्हें धन्यवाद दिया और आत्मा शांति की दिशा में आगे बढ़ने की इजाजत दी। धूप, दीप और शंख की मधुर ध्वनि में वहां शांति छाई गई। राज ने उस जंगल की भूतिया गाथा को सुलझा लिया और अपने गांव के लोगों के लिए सुरक्षा और शांति की योजना बनाई। उन्होंने गांव वालों को भी बताया कि वे अपने जीवन में ध्यान और शांति की दिशा में बढ़े ताकि उन्हें किसी भी भूतिया जंगल की चिंता न हो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अक्सर हमारी आत्मा को शांति की तलाश होती है, और ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। भूतिया या डरावनी स्थितियों में भी अगर हम आत्मा को मजबूत करते हैं, तो हम सभी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और सच्ची शांति की प्राप्ति कर सकते हैं।